क्रेडिट कार्ड इज अ ट्रैप। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्रेडिट कार्ड इज अ ट्रैप। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मार्केट में करंटली क्रेडिट कार्ड का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड रखते हैं। जैसे कि किसी को ग्रोसरीज के लिए शॉपिंग करनी है तो वो ग्रोसरीज के लिए स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड रखेगा। अगर किसी को डाइनिंग के लिए जाना है तो वो स्पेसिफिकली डाइनिंग का क्रेडिट कार्ड रखेगा। और अगर किसी को यूटिलिटीज की स्पेंडिंग पर कुछ सेव करना है तो उसके लिए भी अलग से क्रेडिट कार्ड रख लेगा। मतलब कि आजकल एक इंसान के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। अब देखो, जब भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो हर कोई मल्टीपल क्रेडिट कार्ड इसलिए रखता है ताकि उसे बेनिफिट हो। मतलब कि ग्रोसरीज परचेस करने जाए तो ग्रोसरीज पर बेनिफिट हो, और अगर वो लाइट बिल का पेमेंट करता है तो लाइट बिल का पेमेंट करने पर भी उसे फायदा होना चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके ऊपर कैशबैक मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इन्हें सारे कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स के चक्कर में इतने सारे क्रेडिट कार्ड इकट्ठा कर लेते हैं। अब कमेंट करके बताना कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो यस लिखो, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो लिखो नो। लेट मी टेल यू, जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड आपके पास होते हैं उतनी ज्यादा लायबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ती हैं। क्रेडिट कार्ड से जब भी हम लोग स्पेंडिंग करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितनी स्पेंडिंग की है और कितने अमाउंट का ड्यू है हमारे ऊपर। आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपका डेट ही बढ़ेगा। काफी सारे लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग कैशबैक अर्न कर लेंगे और बहुत सारी सेविंग्स कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पाने के चक्कर में लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं। लेट्स से अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। अब जब उस क्रेडिट कार्ड का यूजर उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेगा तो उसके दिमाग में यह आएगा कि मुझे कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं या तो कितना ज्यादा कैशबैक मुझे रिटर्न में मिल रहा है। अब यहाँ पर जो स्पेंडिंग का अमाउंट है उसे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, और जब भी कैशबैक के बारे में सोचते हैं तो इन दैट केस ज्यादातर लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पर फोकस ज्यादा करते हैं। मतलब कि 10,000 के ट्रांजेक्शन पर 500 रुपए के कैशबैक मिलेंगे। अगर 20,000 का स्पेंडिंग किया तो वहां पर 1,000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। मतलब हर कोई चाहता है कि कैशबैक का अमाउंट बढ़े, लेकिन इसकी वजह से आपके डेट को बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। अब काफी बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल जाते हैं या तो क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट करते हैं। लेट सपोज कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल जाते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लेट फीस की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस वाले इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का पेमेंट नहीं किया है तो आपके 500 रुपए के ड्यूज को 5 लाख रुपीस में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप लोगों ने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को होल्ड किया है तो आपको देखना है कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड को बंद करना है, और जिस वाले क्रेडिट कार्ड को आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं उस क्रेडिट कार्ड को आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है। मतलब कि जितना एक्सपेंस आप मैनेज कर सकते हैं उतने ही आपको खर्चे करने हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है मल्टीपल रिवॉर्ड पॉइंट्स को पाने के लिए, तब यहाँ पर आपको उन कार्ड के चार्जेस को भी ऑब्जर्व करना है। लेट्स अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर 500 रुपए के रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन अगर उस कार्ड का फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जो कि आपको पे करने में काफी ज्यादा भारी पड़े। मतलब कि मार्केट में से काफी सारे क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं लेकिन उन सारे कार्ड्स के चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है। अभी सारी बातें बताने के पीछे का रीजन यह है कि मैंने पर्सनली काफी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो कि क्रेडिट कार्ड की वजह से काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। अब काफी बार क्या होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को पे करने के लिए एक अलग से लोन ले लेते हैं और उस लोन के अमाउंट से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर की टोटल लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी। अब बाय द वे, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं कमेंट करके बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।